उठ गई हूँ सुबह के 5 बजे और मैं वॉकिंग कर रही हूँ। और जो फौजी भाई है ना, वो तो उठ जाते हैं 4 बजे। 4 बजे उठते होते होंगे ना, तब वो जाते होंगे पीटी के लिए। तो देखिए उनकी पीटी हो रही है और यहाँ तक आवाज़ आ रही है। कहते हैं ना कि जॉब है, अगर किसी को लगता है कि हाँ जॉब है ना, तो एक बारी दम हो तो आर्मी ज्वाइन करके देखो, तब पता चलेगा कि जॉब क्या होती है। जब तक मैं रह नहीं रही थी साथ में ना, तब तक मुझे लगता था कि हाँ नॉर्मल जैसे 100 जॉब होती हैं वैसे होती होगी, लेकिन ये जॉब तो 24 घंटे की है। सुबह पीटी के लिए बुला लेंगे 4 बजे, फिर रात को कभी रात की ड्यूटी है, कभी रात भर ये काम करना वो काम, किसी भी टाइम बुला लेते हैं। अभी जैसे ये बाइक पे जा रहे हैं ना, ये सारी ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि इंसान कर क्या रहा है। 24 घंटे की ड्यूटी होती है इनकी, 24 घंटे की। कल तो फौजी साहब आए ड्यूटी से ऐसे गुस्से में, मैं तो डर गई। मैं फटाफट पानी देते ही मैं चाय बना रही थी, तब मैं बोली कि थोड़ा सा चाय पी के जाओ। मतलब इतना प्रेशर था कि ये 2 घूंट भी चाय नहीं पी पाए और तुरंत भाग गए। तो आपसे बात करते करते मेरा 1 राउंड तो होगा, अब जल्दी जल्दी 1 राउंड और कर लेती हूँ फटाफट। आप लोग बहुत अच्छे हो और साथ में मैं भी बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि आप सब तो तारीफ़ करोगे नहीं, कभी भी कमेंट में नहीं कहते कि हाँ आप भी बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे पता है कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं फटाफट 1 राउंड और कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है। मिलते हैं आप सबसे। मम्मा का राम राम। चलो पानी पी लो और फ्रेश हो जाओ। मुन्नू उठ गया है और मैं फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ चुटकियों में। जैसे कि मेरा बेटा मेरे साथ उठ गया था, तो मैं अंदर झाड़ू लगा रही थी और देखिए वो बाहर क्या कर रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है बाहर। अब इधर आके क्रॉस लेग करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी क्रॉस लेग करो, ऐसे करके ऐसे ऐसे टच करो टो। करो। देखो अंकल लोग भी रनिंग कर रहे हैं ना, जल्दी करो, पैर सीधा रखो। अब वो करो, ताड़ासन करो, चलो। हाँ करो, वहीं करो, वहीं 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 करो, वहीं ऐसे हाथ ऊपर करके टो पे खड़े होना है, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है, करो। मैं ऐसे वाला बोल रहा हूँ, करो मुन्नू, चलो अभी साइड आओ। तो एक्सरसाइज कर लेगा, मुझे तो स्कूल के लिए भी प्रिपरेशन करना है और मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। इधर मेरा जग्गू उठ लिया, अच्छा बेटा लाड कर दो मेरे बेटे से, अपनी प्यारी सी से अपना प्यारा सा चेहरा दिखा दो सभी को। राम राम कर दो सभी को।
कर दो राम राम, कर दो। अच्छा जाओ खेलो। जग्गू को ढेर सारा प्यार करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुन्नू को स्कूल जाने में लेट हो रहा था। तो मैं जल्दी जल्दी अपने सारे हाथ काम करवाने लग गई और जल्दी से मुन्नू का ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा, सब्जी और मैं दूध देती हूँ क्योंकि मुन्नू को सुबह सुबह दूध चाहिए हुआ। उसके बाद मैं टीका लगा के भेजती हूँ, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही मतलब जो भी हम हिंदू हैं सबके सब बहुत ही ज़रूरी है टीका लगाना। जो मानता है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मुन्नू ने अच्छा जो स्कूल में ले जाएगा तो पराठा बनाया था और घर के लिए ब्रेकफास्ट के लिए रोटी बनाया था, क्योंकि दोनों टाइम नहीं सही होता ना। यहाँ पे मुन्नू सारा दूध नहीं पी पाएगा, बोला नहीं मम्मा बस इतना ही लूँगा मैं। फिर जग्गू बोला मम्मा मुझे भी टीका लगाओ, तो फिर मैंने जग्गू को भी टीका लगाया। और जग्गू बोला कि मम्मा मुझे भी खिलाओ, तो फिर मम्मा जग्गू को भी खिला रही थी। जग्गू का कोई मतलब नहीं कि मैं नहाया हूँ कि नहीं नहाया हूँ, जग्गू को टीका लगवाना है। जो जो मुन्नू करेगा उसको सब कुछ करवाना है। उसको इससे मतलब नहीं है कि मैं अभी नहा लिया हूँ कि नहीं नहा लिया हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। भगवान के पास चप्पल जूता पहन के चला सिखाती हूँ, लेकिन नहीं मानता। यहाँ पे आ गई थी मुन्नू की वैन और मुन्नू अब जा रहे हैं अपने स्कूल में। तो जब तक मुन्नू लास्ट तक पहुँच नहीं जाएगा, मतलब जो हमारा रोड जहाँ तक दिखता रहता है, मैं मुन्नू को वहाँ तक बाय करती रहूँगी। क्योंकि हाँ बच्चे तो बड़े ही प्यारे होते हैं और बच्चों को जितना भी देखो, जितना भी प्यार करो, लाड करो, जी नहीं भरता। तो मैं भी कुछ ऐसी हूँ। मुन्नू को यहाँ पे बाय बाय बोल के, राम राम बोल के मुन्नू को मैंने विदा किया। उसके बाद फिर मैं लग गई अपने घर के काम में। देखिए दाल लास्ट तक जाएगी ना, तब तक मैं वीडियो बनाऊंगी। यहाँ जग्गू उदास हो जाएगा कि मम्मा आपने भाई को क्यों भेज दिया स्कूल, अब मैं किसके साथ खेलूँगा। लेकिन हर चीज़ खेलना ही नहीं होता, पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। ये बात जग्गू को समझाऊंगी, लेकिन जग्गू को कहाँ ही समझ में आती है। जग्गू को किसी की बातें नहीं समझ में आती, जग्गू को बस उसकी बातें समझ में आती हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब सही है और कोई कुछ बोले वो सब कुछ भी सही नहीं है, वो सब गलत है। तो जग्गू का कुछ ऐसा राय है, लेकिन कोई बात नहीं, जग्गू भी समय के साथ बड़ा हो जाएगा। जैसे ही जब मुन्नू गया स्कूल, मुन्नू के स्कूल जाने के बाद मैं लग गई फिर से फटाफट काम करने। बाहर कई दिन हो गए थे धुल नहीं रखा था, तो मैं सोची कि आज धुल देती हूँ। जैसे ये सामने वाला क्वार्टर है, बिल्कुल जो मेरे सामने है, ऐसे ही मेरा क्वार्टर है। तो ये दीदी का क्वार्टर्स का वीडियो आ रहा है, मेरे सेम ऐसे ही है। सबका जितना ही लखनऊ आर्मी क्वार्टर्स हैं सारे ऐसे ही बने हुए हैं, अभी नए नए बने हुए हैं। और उधर साइड कोई कोई हैं जो बहुत पुराने बने हुए हैं, वो होता है ना 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, तो वो 3 फ्लोर के हैं ऐसे। मैं यहाँ धुलाई कर रही थी, तब तक फौजी साहब रेडी हो गए, तो वो भी ब्रेकफास्ट कर लिए थे। उसके बाद निकल गए ऑफिस के लिए। फौजी साहब को वीडियो में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं चोरी चुपके अपने पति को अपनी वीडियो में ले लेती हूँ, क्योंकि फ़ौजी है देश के लिए, मेरा भी तो कुछ लगता है, मेरा भी तो हक है। तो मैं अपने फ़ौजी साहब को वीडियो में ले लिया और मुझे बड़ा ही गर्व, बड़ा ही अच्छा लगता है जब मेरे फ़ौजी साहब मेरे साथ होते हैं। यहाँ पर मैं स्नान कर ली थी, तो मैं ध्यान लगाने आ गई भगवान जी की, माता रानी की पूजा करने के लिए। जैसे कि नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे मैं पूजा करने लग गई। कमेंट में आप लोग जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा और हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। माता रानी सबके घर में आए और सबका दुख दूर करें, सबके घर में सुख समृद्धि दें। तो ऐसी रही कुछ हमारी पूजा। और आगे देखिए आप। मुन्नू गया स्कूल, मुन्नू को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं कर ली स्नान। और यहाँ पे देखिए जग्गू भी स्नान कर चुका है। जग्गू राम राम करो सभी को, करो। जितना अच्छा मेरा मुन्नू है ना, एक बार कहने पे सारी बात मान जाता है। और ये इसे कौन समझा दे, किसी की बात नहीं मानता ये। यहाँ पे मैं जग्गू से प्यारी प्यारी बातें कर ही रही थी, तभी दीदी आ गई थी, जो कि पहले मेरे पास सिलाई सीखती थी। अभी तो वो बस पैंट काटने के लिए आई थी, मतलब मेरी हेल्प करने के लिए आई थी। तो यहाँ पे दीदी आ गई थी। उसके बाद जब दीदी आई तो उनका पैंट कटवाया मैंने। उसके बाद मैं भी थोड़ी देर बैठ गई सिलाई करने के लिए। तो जब मेरे को भी सिलाई का इसमें बहुत ही ज़्यादा काम आया हुआ है, तो मैं सिलाई कर रही हूँ फटाफट और उधर दीदी को भी बता रही हूँ। ये मैंने अपनी फ्रेंड से सीखा है कि हाँ रील ऐसे मुँह में करके फिर ऐसे भरो और
बहुत याद आती है वो। पता नहीं वो मुझे याद करती है कि नहीं, लेकिन हाँ मुझे तो आती है। कभी कोई किसी ने कुछ आपके लिए अच्छा किया हो ना, तो कभी भी उसका अच्छा किया हुआ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों बात कर रहे थे, तभी जग्गू मुन्नू की गाड़ी बोल गई पी, और यहाँ मुन्नू आ गया स्कूल से। तो मेरा ऐसे ही सारा दिन का बिजी शेड्यूल रहता है। फ्री मतलब कि ये नहीं है कि हाँ मैं फ्री हूँ, ये है मुझे मुन्नू का दोस्त और जग्गू का भी दोस्त, मतलब इन दोनों का बड़ा भाई। यहाँ पे जग्गू मुन्नू ने लाड प्यार किया, सेक हैंड किया, और गाड़ी वाले बच्चों ने बाय कर दिया, और मुन्नू आ गया अंदर। आने के बाद मुन्नू को ब्रेकफास्ट करवाया, मतलब लंच करवाया, कपड़ा चेंज किया, सब कुछ किया। उसके बाद यहाँ आ गया था जग्गू के स्कूल से कॉल, तो फौजी साहब आए और मुझे लेके गए जग्गू के स्कूल में, क्योंकि हम जग्गू का हम नया एडमिशन करवा रहे हैं नए स्कूल में। वो वाला स्कूल छोड़ के हम आर्मी पब्लिक में करवा रहे हैं, जो हमारे APS मतलब आर्मी का स्कूल है। तो हम जग्गू का वहाँ एडमिशन करवाएंगे। वहाँ से कॉल आ गया था कि हाँ आप आ जाइए, क्योंकि पहले हमने ऑनलाइन कर दिया था। तो ऑनलाइन करने के बाद जब कॉल आता है तो हमें जाना होता है, फिर जो फीस पेमेंट जो भी होता है वो करना होता है। तो मैं निकल गई थी अपने फरारी में अपने फ़ौजी साहब के साथ। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, जग्गू का स्कूल देखने को मिलेगा। तो अभी पहुंचते हैं, और जग्गू का स्कूल बहुत ही बड़ा है एकदम। देखिएगा ये है मेन गेट, 2 गेट है, ये नंबर 1 गेट है, और इसके पीछे साइड से सेकंड गेट है, जो कि नंबर 2 गेट है। ये सब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन फौजी साहब को पता नहीं है। अगर उनको पता चल जाए ना तो बहुत डांट पड़ती है, और उनसे छुप छुप के मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो ये देखिए पूरा प्लेइंग एरिया है, मतलब बहुत ही बड़ा स्कूल है, बहुत ही बड़ा स्कूल है। और जग्गू तो अभी बाल वाटिका, जैसे नर्सरी LKG UKG होता है ना, तो उधर ऐसे नहीं है, बाल वाटिका है, फिर बाल वाटिका 1 है, 1 है, फिर बाल वाटिका 2 है। और फ्लावर्स देख के तो मेरा जी मचल गया, बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं एकदम अच्छे अच्छे। ये है मतलब रिसेप्शन यहाँ पे है, यहीं पे क्लासेस भी हैं, लेकिन इधर ही साइड रिसेप्शन है। तो मैं जाके अपना काम करवाई जल्दी जल्दी। मुझे फ्लावर्स बहुत अच्छे लग रहे थे मन, लेकिन मैंने एक भी तोड़ा नहीं। अगर और कहीं होता ना गार्डन वगैरह में, मतलब बाहर स्कूल से बाहर, तो मैं तोड़ लेती। कोई बात नहीं, मतलब फ्लावर्स तो देखने में ही अच्छे लगते हैं, देख के ही जी भर जाए। तो यहाँ पे हम ऑफिस चले गए थे, अपना काम करवा लिए थे, हमारा काम हो गया था। जग्गू का फ़ी पेमेंट वगैरह हो गया था। फौजी साहब आगे आगे जा रहे थे, मैं उनके पीछे पीछे। तो आप सबको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राम राम, सभी को मिलते हैं।